तो आजकल मार्केट में बहुत सारे मिक्सर ग्राइंडर्स आ गए हैं और लोगों ने कमेंट में बार बार पूछा है कि हमें कौन सा मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए या फिर इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। और लोगों के भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कितने वॉट का मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए, 500, 750, 900 या फिर 1000 वाट का मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए। तो क्या सिर्फ वॉट देख के मिक्सर ग्राइंडर सिलेक्ट करना चाहिए या फिर मिक्सर के जार ऑप्शन देख के या फिर उसके यूजेस देख के कि हमारे यूज के हिसाब से ये मिक्सर ग्राइंडर सही है या नहीं। तो आज मैं लाया हूँ 4 वेल नोन मिक्सर ग्राइंडर जो सारे के सारे अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन है वो पता चलेगा आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे है हमारे पास एटमबर्ग जेनोवा, बोस ट्रूमिक्स प्रो 1000 वॉट, सुजाता डायनामिक्स, प्रीति जियोन। तो आज इन सारे मिक्सर ग्राइंडर्स को एक एक करके अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे ताकि आपको डिसीजन लेना आसान हो जाए। तो इन सारे मिक्सर ग्राइंडर्स का कंपैरिजन करेंगे फीचर बाय फीचर, यानी कि एक एक पॉइंट लेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ जार्स। तो स्टार्ट करते हैं सुजाता के साथ। इसमें आपको जूसर वाला मॉडल मिलता है, इसके अलावा कई सारे मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल मिक्सर वाला सुजाता है जिसमें आपको 3 जार्स मिलते हैं, चटनी जार, मल्टीपर्पज जार और ड्राई ग्राइंडिंग जार। सुजाता के जार्स की क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं, काफी हैवी ड्यूटी जार्स हैं। और मैंने सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर्स को नॉर्मली कमर्शियल यूज में ज्यादा देखा है। जहां भी कमर्शियल काम होता है, एक ही काम को बार बार रिपीट किया जाता है, वहां आपको सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर्स देखने को मिल जाएंगे। और जब आप इसके सारे जार्स को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके चटनी जार और मल्टीपर्पज जार में आपको लिड लॉक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक बार लॉक लगाओ और आपको हाथ से पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे अब हमारे सामने है बोस का ट्रूमिक्स प्रो 1000 वॉट। वैसे इसका 750 वॉट भी आता है और बोस का 1000 वॉट टफ ग्राइंडिंग के लिए अच्छा माना जाता है। तो इस वाले ग्राइंडर में आपको मिलता है एक प्लास्टिक का ब्लेंडर जार, एक वेट ग्राइंडिंग जार, एक ड्राई ग्राइंडिंग जार और एक चटनी जार, और इसके साथ साथ एक फ्रूट फिल्टर। इसमें जो फ्रूट फिल्टर मिलता है पर्सनली मैं वो कभी भी नहीं यूज करता हूँ, ना ही यूज करने का सजेशन देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग इसकी मदद से किसी फल का जूस बनाते हैं, चाहे वो संतरा मौसमी हो, तो पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाता है। अनार का भी बनाएंगे तो पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाएगा, जिससे जो भी जूस आएगा वो कड़वा ही होगा। जबकि जूस निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि फलों को स्क्वीज किया जाए, जैसे कि हम लोग स्लो जूसर का यूज कर सकते हैं और संतरे और मौसमी के लिए सिट्रस जूसर का यूज कर सकते हैं। ऐसे जूसर्स में बना जूस काफी अच्छा होता है। वैसे भी जूस पीने का मजा तब आता है जब जूस कड़वा ना हो। तो यहाँ पे बोस में जो 4 जार्स मिल रहे हैं उनमें से 3 में आपको लिड लॉक मिलता है, ब्लेंडर जार में कोई भी लिड लॉक नहीं है। जार्स की क्वालिटी की बात करें तो सुजाता के कंपैरिजन में 19-20 का फर्क है। अगर सुजाता को 20 पॉइंट मिलते हैं जार्स में तो इसके जार्स को 19 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे अब है प्रीति जियोन। तो इसमें आपको 3 जार्स के अलावा एक फूड प्रोसेसर भी मिलता है। तो जार्स के मामले में हमें इस मिक्सर ग्राइंडर में ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि इसके फूड प्रोसेसर यूनिट का यूज करके हम इसी मिक्सर ग्राइंडर के थ्रू आटा गूंथ सकते हैं, चॉपिंग, स्लाइसिंग और ग्रेटिंग कर सकते हैं, और यही नहीं सिट्रस यानी कि संतरी और मौसमी का जूस आसानी से बना सकते हैं। इनमें से किसी भी जार में आपको लिड लॉक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जार्स की क्वालिटी डिसेंट है, सुजाता और बोस के जार इससे ज्यादा बेटर हैं, यानी कि जार्स की अच्छी क्वालिटी प्रायोरिटी है तो आपको ये मिक्सर ग्राइंडर स्किप करना पड़ सकता है। और रीजन ये है कि इतना सब देने के चक्कर में कहीं तो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, और वो किया गया है जार्स की क्वालिटी और मिक्सर की बॉडी में कॉम्प्रोमाइजेस करके। तो अब बात करते हैं एटमबर्ग जेनोवा मिक्सर ग्राइंडर के जार्स की। तो इसमें हमें मिलता है लिक्विडाइजिंग जार, मल्टीपर्पज जार, चटनी जार और साथ में चॉपर जार। चॉपर जार का यूज हम लोग डेली कर सकते हैं जब हमें चॉपिंग करना हो सब्जियों की। और सभी जार्स में आपको एंटी ग्रेविटी लिड लॉक मिलता है। इसका मतलब ये है कि लॉक ओपन हो जाने के बाद अपनी जगह पे रुके रहेंगे, बार बार नीचे गिर के आपको परेशान नहीं करेंगे। और यही ने जार्स काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी है, सुजाता के जार्स को इक्वल टक्कर देते हैं। ऊपर से सभी जार्स में लिड लॉक तो आपको मिल ही रहा है। तो अब सारे मिक्सर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं उनको डिजाइन और मोटर की पावर को लेके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुजाता के साथ। तो इसका डिजाइन सिंपल है, क्लीन है, फंक्शनल है। काफी सारे वेंट्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा क्लीनिंग में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसका कलर सफेद है। तो घर पे भी आप चाहेंगे कि हमेशा क्लीन रहे तो काफी मुश्किल हो जाएगा इसे व्हाइट हमेशा रख पाना। और तो और आजकल के मॉडर्न किचन के हिसाब से अगर मिक्सर का डिजाइन और लुक आपकी प्रायोरिटी है तो हो सकता है आप इसे स्किप कर दें। तो अब बात करते हैं इसके मोटर की पावर के बारे में। इसमें 900 वाट की पावरफुल मोटर का इस्तेमाल किया गया है। कमर्शियल ग्रेड परफॉर्मेंस मिलेगा, यानी कि पावर में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग करता है, लॉन्ग रन टाइम इजिली हैंडल कर सकता है। ये मिक्सर स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, लेकिन वाइड बॉडी होने
की वजह से आपको मेंटेनेंस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अब बात करते हैं बॉस के बारे में। इसका डिजाइन सिंपल है, प्लेन है, ब्लैक कलर का है, यानी कि मेंटेनेंस थोड़ा आसान हो जाएगा और सुजाता के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लाइट वेट है। और इसके ओवरऑल लुक और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको इसमें कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। काफी डिटेलिंग से इस मिक्सर को बनाया गया है। अब बात करते हैं इसकी मोटर के बारे में। 1000 वॉट की हैवी मोटर का इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी भी अच्छी है। हैवी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हल्दी मसाला इजिली ग्राइंड करता है। इसमें मिक्सर के दोनों साइड वेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब हमारे सामने है प्रीति ज़ियोन। एक बार इसका लुक देखो, थोड़ा ट्राइपॉड डिजाइन है इसमें, मे बी क्योंकि ये फूड प्रोसेसर है इस वजह से इसका डिजाइन थोड़ा बड़ा रखा गया है, ताकि जब ये आटा गूंदे या फिर इसमें जूस बनाए तो थोड़ा स्टेबल रहे। डेली कुकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाले है, क्योंकि ये 750 वाट का मोटर है। तो अगर आप हैवी लोड पे चलाएंगे, यानी कि ज़्यादा हैवी ग्राइंडिंग करेंगे जैसे कि हल्दी हो गया और लंबे समय तक करेंगे तो हीटिंग इशू आ सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा, इसके लुक को लेके इसमें जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है वो मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगी, और भी बेटर हो सकती है। तो यहाँ पे अब हमारे पास है एटमबर्ग जिनो 550 वाट जो आता है BLDC मोटर के साथ। सबसे पहले इसका लुक देखो। अभी तक मैंने आपको जितने भी मिक्सर ग्राइंडर्स दिखाए, ये उन सभी में सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और प्रीमियम लग रहा है। आपको कोई भी कमी इसके लुक को लेकर नजर नहीं आएगी। हर एक चीज में डिटेलिंग है, चाहे इसका लोगो हो और इसका पल्स बटन इसके सेंटर पे दिया गया है। और यहाँ पे सामने आपको LED लाइट का सर्कल मिलता है, जिससे इस मोटर का लुक और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है जब हम इसे यूज करते हैं। अब इसकी मोटर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसमें 550 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है। अभी तक मैंने आपको जितने भी मिक्सर्स दिखाए उसमें नॉर्मल मोटर्स का इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ इस मिक्सर ग्राइंडर की मोटर की टेक्नोलॉजी ही अलग है और ये इंडिया का फर्स्ट BLDC मोटर वाला मिक्सर ग्राइंडर है। और BLDC मोटर होने की वजह से इसमें ओवर हीटिंग ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जब वेंट्स की ग्रिल नहीं होगी तो उसमें धूल और कुछ भी कचरा इकट्ठा नहीं होगा, जिससे इसे साफ करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इस मिक्सर ग्राइंडर में आपको वाइड रेंज ऑफ स्पीड मिलती है, 2000 RPM से लेकर 18000 RPM तक। तो क्योंकि ये BLDC मिक्सर ग्राइंडर है 550 वाट का, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि क्या ये वो काम कर सकता है जो एक 1000 वाट का मिक्सर ग्राइंडर कर सकता है। और तो अब ब्रांड क्लेम कर रहा है कि ये 1000 वाट वाले मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। तो चलो टेस्ट करके देख ही लेते हैं। तो इसके चॉपर जार का यूज करके चॉपिंग करते हैं। हमारे पास प्याज है, जैसे लगाएंगे ये डिटेक्ट कर लेगा, और अगर इसे नहीं लगाएंगे तो ये मिक्सी नहीं चलेगी। ये इसका सेफ्टी फीचर है। अभी मैंने कम फाइन किया है, अब और भी ज्यादा फाइन करते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप प्याज को कम फाइन या फिर ज्यादा फाइन कर सकते हैं। अब बनाएंगे चटनी, वो भी कोर्स मोड का यूज करके, जो एटमबर्ग का एक बेहतरीन फीचर है। एक बार इस चटनी का टेक्सचर देखिए। अब बनाते हैं नॉर्मल स्मूथ चटनी। इसके लिए हम नॉर्मल तरीके से मिक्सर का यूज करेंगे। तो ये लिक्विडी चटनी है, इसके टेक्सचर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैसे तो चटनी सभी मिक्सर ग्राइंडर्स में बन जाती है, लेकिन सिर्फ एटमबर्ग के मिक्सर ग्राइंडर में ही आपको मिलता है सिलबट्टे जैसा टेक्सचर, वो भी कोर्स मोड का यूज करके। जरा इस वाली चटनी का टेक्सचर तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी हम सारे मिक्सर ग्राइंडर्स का परफॉर्मेंस चेक करते हैं हल्दी के साथ, कि ये सारे अच्छे से हल्दी को ग्राइंड कर सकते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं सुजाता से। किसी भी मिक्सर के लिए हल्दी पीसना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, और यहाँ पे सुजाता बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई। और ये देखिए कैसी हल्दी पीसी है। तो सुजाता से हल्दी पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब ये हल्दी जाएगी 1000 वाट के बोस मिक्सर ग्राइंडर में।
मुझे लगता है बॉस ने भी हल्दी पीस दी है और यहाँ पे मुझे कोई भी हीटिंग इशू नहीं आया। ये देखिए हल्दी कैसे पिसी है। और अगर सुजाता से कंपेयर करें तो हल्दी पीसने में मुझे सुजाता का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर लगा था। अब की बार बारी है प्रीति जियोन की हल्दी पीसने की। यहाँ पे हमें हीटिंग इशू देखने को मिला। जार तो बहुत ही ज्यादा हीट हो चुका है। हल्दी तो उसमें भी पिस गई, लेकिन इसमें जो टेक्सचर आया है वो दुरदुरा है, यानी कि ज्यादा बारीक नहीं हो पाई है। मुझे लगता है इसकी ब्लेड की वजह से, जो कि काफी पतला है। तो अब है असली टेस्टिंग। जार के अंदर जा रही है हल्दी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मुझे लग रहा है अब हल्दी पिस चुकी है। तो ये देखिए एटम बग के 550 वाट के BLDC मोटर ने सरप्राइजिंगली स्मूथ तरीके से हल्दी को ग्राइंड कर दिया, वो भी बिना ओवर हीटिंग के। तो जैसा इसके बॉक्स के ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट्स है। आप देख सकते हैं हल्दी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो हमने सक्सेसफुली इसके अंदर हल्दी भी पीस दिया। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इतनी ज्यादा हल्दी इसके अंदर नहीं डालनी है कि ब्लेड चलने की जगह ही ना हो। तो जैसे BLDC फैन मार्केट में आए और तहलका मचा दिए, वैसे ही अब BLDC मिक्सर्स का जमाना आ गया है। और तो एटम बग इंडिया की टॉप BLDC कंपनी है, जो कि अपने BLDC फैन के लिए जानी जाती है। और अब यही कंपनी मिक्सर ग्राइंडर के साथ आ गई है, जो कि इंडिया का फर्स्ट BLDC मिक्सर ग्राइंडर बन जाता है। अब एक बार सबका प्राइस देखते हैं। प्रीति का प्राइस 6199 है, बोस का 6499, सुजाता का 6590 रुपए और एटम बग का प्राइस 6999 रुपए। यानी कि 1000 का मैक्सिमम डिफरेंस है इन सभी मिक्सर ग्राइंडर्स में। यानी कि मिक्सर ग्राइंडर्स तो 2000 में भी मिल जाते हैं, लेकिन जो 6000 के रेंज में मिक्सर ग्राइंडर लेगा वो डेफिनेटली फीचर देखेगा, टेक्नोलॉजी देखेगा और यूज केस देखेगा। अब सबकी वारंटी देखते हैं। प्रीति में आपको मिलती है 2 सालों की गारंटी, बोस में आपको मिलती है 2 सालों की वारंटी, सुजाता में भी आपको 2 सालों की वारंटी, लेकिन एटम बग में आपको मिलती है 2+1 यानी कि टोटल 3 सालों की वारंटी। यानी अगर आप नई टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे आपको वारंटी के मामले में भी बेनिफिट मिल जाता है। तो आज हमने देखा 4 अमेजिंग मिक्सर ग्राइंडर। सारे के सारे मिक्सर ग्राइंडर्स अपने आप में बेस्ट हैं। आपके लिए बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर वही होगा जो आपके काम से ज्यादा मैच करे। और अगर बात करें मेरी रिकमेंडेशन की, तो अगर आपको चाहिए एक स्लीक मॉडर्न लुक वाली कॉम्पैक्ट छोटी सी हल्की सी लाइट वेट मिक्सर ग्राइंडर, जो कि आपके घर के लगभग सारे काम कर दे, ऊपर से जिसमें कोर्स मोड हो, जो ऐसी चटनी बना दे ऐसा लगे कि आप घर पे सिलबट्टा में चटनी बना रहे हैं, और तो और इसी मिक्सर के थ्रू चॉपिंग भी कर पाएं, तो मेरे हिसाब से एटम बग का मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपका यूजेस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, हैवी है, या फिर बिजनेस पर्पज के लिए लेना है, या फिर आपको कोई काम लगातार करना है क्योंकि आपने क्लाउड किचन खोल रखा है, तो मेरे हिसाब से सुजाता आपके लिए बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर रहेगी, क्योंकि इसका लॉन्ग रन टाइम है 90 मिनट का। और अगर आपको घर के लिए चाहिए एक नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर जो बेस्ट हो, तो मेरे हिसाब से बोस के ले सकते हैं, लेकिन इसका जो फिल्टर वाला अटैचमेंट है मुझे नहीं लगता ज़्यादा काम आएगा। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप आटा भी गूंधें, चॉपिंग भी करें, ग्रेटिंग भी करें और जूस भी बनाएं, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा काम है जिसमें वो सब चीज़ें भी बहुत सारा इंक्लूड हैं, तो आप प्रीति की ये मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं। इसमें आपको इसके जार की क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन काम ये बहुत सारा कर लेगी। एटम बग का ये सेफ्टी फीचर इसे बाकी सारी मिक्सियों से अलग बनाता है, तो सेफ्टी प्रायोरिटी है तो इसे जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसमें फीचर्स भी है, सेफ्टी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मॉडर्न लुक भी है और कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको इसमें पसंद आ सकती हैं। सभी की लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ पे जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो में मिक्सर ग्राइंडर के साथ कौन सा टेस्टिंग करी जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग प्रोडक्ट्स के साथ। टाटा बाय बाय।